नमस्कार सभी को। तो आपने टाइटल देख लिया होगा और मैं क्या करता हूँ, मैं एक शांति मंत्र से आज का जो वीडियो है शुरू करता हूँ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो जैसे आपने पढ़ लिया है, आज का विषय है सत्य और मिथ्या और ये पार्ट 3 है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, परमार्थ क्या है, व्यवहार क्या है, प्रातिभासिक क्या है, तीन सत्ताओं के बारे में अब मैंने आपको बता दिया है। तो जाहिर है कि मैंने मिथ्या के बारे में सब कुछ बता दिया है और कुछ बचा भाग है जो आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्य और मिथ्या। तो हियर सत्य और मिथ्या में वह यहाँ पर तीन कंसेप्ट है। वी हैव थ्री कंसेप्ट विद इन अद्वैत वेदांता: विवर्तवाद, आभासवाद और अजातवाद। तो पहले हम विवर्तवाद पर आते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि मिट्टी जो है उसको हमने घड़े का एक रूप दे दिया है, एक फॉर्म दे दिया है। ठीक है। तो वो फॉर्म जो आया है, अगर एक बार वहां पर घड़ा आया है तो वहां से मिट्टी चली गई क्या? नहीं, मिट्टी तो चिर नहीं चली गई ना। मिट्टी मिट्टी वही की वही के वही है। मिट्टी में कोई परिणाम नहीं आया है, कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन क्या हुआ है, वही मिट्टी जो है उसको उसने एक मोड़ ले लिया है घड़ के रूप में। हाँ, घड़े के रूप में, घट के रूप में, घड़े के रूप में, पॉट के रूप में जो मिट्टी है उसने एक मोड़ ले लिया है। ठीक है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हमें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर समंदर में लहरें हैं। तो जहाँ पर समंदर में लहरें हैं, तो जहाँ पर वो लहर है वो एक तरह का मोड़ है, वो एक तरह का मोल्ड है, वो एक तरह का फोल्ड है। ठीक है। किसका? पानी का। पानी जो है, पानी को कुछ नहीं हुआ है। पानी वैसे के वैसा ही है। जो गीलापन होता है, जो गीलापन पानी में होता है वही गीलापन आपको लहर में होता है। तो ये जो एक तरह का मोड़ लेना, एक तरह का फोल्ड लेना जो है, इसको विवर्तवाद कहते हैं। ठीक है। और परिणामवाद इसके मतलब इससे पूरी तरह से भिन्न है। परिणामवाद में क्या है, दूध दही बन जाता है। एक बार दूध जो है दही बन जाता है तो दूध नहीं रहता है, पूरा का पूरा दही बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वास्तव में कोई परिणाम या चेंज नहीं हो रहा है। जो कारण है, कारण जो है कार्य में बदल नहीं रहा है। द कॉज इज नॉट बिकमिंग द इफेक्ट। कॉज वैसे का वैसा रहकर ही इफेक्ट की तरह हमको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो कॉज ही एक तरह से उसका फोल्ड हुआ है, एक तरह से उसका मोल्ड हुआ है। इसलिए इसको यहाँ पर विवर्तवाद कहते हैं। अद्वैत का विवर्तवाद यही है, थियरी ऑफ फोल्डिंग और मोल्ड। ठीक है। तो जाहिर है कि आपने समझ लिया है। तो अभी क्या होता है, अगर कोई अद्वैत को ठीक से पढ़ता है, ठीक है, और मतलब उसको समझना है, और समझने से उसको ये नजर आता है कि विवर्तवाद से उसको आभासवाद की ओर जाता है, थियरी ऑफ अपीयरेंस। तो ये आभासवाद जो है, ये शंकराचार्य जी अपने भाष्यों में बोलते हैं, लेकिन उन्होंने मतलब इसको आभासवाद कह के नहीं बोला है। हाँ, ये आभासवाद है कह के, ऐसा नहीं। लेकिन क्या है, हमको यहाँ पर दिखता है कि वो क्लियरली आभासवाद है। मतलब क्या?
कारण जो है, कारण में ना ही कोई चेंज आया है, ना ही कोई मोल्ड आया है। तो ये कारण जो है, ये कार्य की तरह हमको दिख रहा है, हमको भास रहा है, हमको अपीयर हो रहा है। लेकिन वास्तव में वहां पर जो है, वहां पर कोई मतलब कार्य नहीं हुआ है, वहां पर कारण ही कार्य की तरह हमको दिख रहा है। ठीक है, ये आभासवाद है। ठीक है। और अजातवाद मतलब थियरी ऑफ नॉन ओरिजिनेशन। तो आभासवाद से हम अजातवाद को जाते हैं। तो क्या है, देखिए, कारण कार्य तो कभी आया ही नहीं है। अगर हम कार्य को कारण की दृष्टि से देखेंगे तो हम जानेंगे कि कार्य जो है वो कारण का ही एक अपीयरेंस है। और अपीयरेंस होने की वजह से अगर हम उसको कारण की दृष्टि से देखेंगे या कॉज की दृष्टि से देखेंगे, तो हम जानेंगे कि इफेक्ट जैसा कोई नहीं है, वो कॉज ही है। कॉज ही हमको इफेक्ट की तरह भास रहा है। इसलिए यहां पर मतलब कॉज एंड इफेक्ट हुआ ही नहीं है, थियरी ऑफ नॉन ओरिजिनेशन। हाँ। तो अगर हमको अजातवाद समझना है, पहले हमको विवर्तवाद में जानना पड़ेगा, विवर्तवाद से आभासवाद में आना पड़ेगा, आभासवाद से अजातवाद में आना पड़ेगा, और तब हम जानेंगे कि क्या है। ठीक है। तो वैसे ही अभी क्या होगा, अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैंने ठीक तरह से वीडियोस में बता दिया है कि मिथ्या का मतलब क्या है, सत्य का मतलब क्या है। ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपको बस ये विवर्तवाद, आभासवाद और अजातवाद समझा दूं, और बाकी का वीडियो जो है मैं आपको प्रमाण दिखाऊंगा, शास्त्र से, और प्रकरण ग्रंथ से और भाष्य से। ठीक है। तो ये जो है, ये छांदोग्य उपनिषद का ये मंत्र है। ठीक है। तस्य क्वम क्वम मूलम स्याद स्याद अन्यत्र अन्नादेवमेव खलु सौम्य अन्नेन शुंगेन आपो मूलम अन्विच्छ अद्भिशो सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अन्विच्छ तेजसा सौम्य शुंगेन सन्मूलम अन्विच्छ सन्मूलाः सौम्य शुंगेन सर्व प्रजाः सदायतना सत्प्रतिष्ठाः। ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर वो कह रहे हैं, वेयर एल्स एक्सेप्ट इन फूड कैन द बॉडी हैव इट्स रूट। हाँ। फूड का मतलब आपको ये समझना है, पृथ्वी तत्व को यहां पर अन्न बोला गया है। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने लिटरली यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया है फूड, जो ठीक है, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक होगा जो पृथ्वी तत्व है, जो सॉलिड तत्व है, उसको बताया गया है। इन द सेम वे सौम्या, व्हेन द फूड इज स्प्राउट सर्च फॉर वाटर एज द रूट। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, अगर कोई सॉलिड है, सॉलिड जो है इज द स्प्राउट, स्प्राउट का मतलब यहाँ पर इफेक्ट है। ठीक है। तो सॉलिड जो है, सॉलिड का जो इफेक्ट है, हाँ, उसका कॉज कहां पर ढूंढोगे, लिक्विड मोड में ढूंढोगे। हाँ। तो यहां पर सर्च फॉर वाटर मतलब सौम्य शुंगे ना, आपो मूलम अन्विच्छा, आप आपह मूलम अन्विच्छा। आपह का मतलब यहां पर हमको लिक्विड स्टेट लेना चाहिए, तो सॉलिड स्टेट का कॉज लिक्विड स्टेट से आया होगा, जाहिर है। हाँ। और ये जो लिक्विड स्टेट, व्हेन द स्प्राउट इज व्हेन वाटर इज स्प्राउट, मतलब लिक्विड स्टेट का कहाँ से आया होगा, लूमिनस स्टेट से आया होगा, लुमिनोसिटी से आया होगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है। लुमिनोसिटी मतलब लुमिनोसिटी से ही वो आया होगा, कह के बोलते हैं। और वो कहाँ से आया होगा, वो रूट मतलब ये लाइट वगैरह, मतलब हम जानते हैं ना कि हाइड्रोजन से ही, हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से ही हमको वाटर वगैरह आया है। तो वैसे ही ये जो हमारा मतलब ये जो लाइट है या फायर है, हाँ, तेजस बोला गया है, लेकिन इसको यहाँ पर लुमिनोसिटी बोलना है। हाँ। तो इसका मूल क्या है, इसका मूल सत है, मतलब इसका इसका जो कॉज है
वो सत्य या एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस जो है, मियर एग्जिस्टेंस, मतलब मियर एग्जिस्टेंस, कि वहां पर कोई पर्टिकुलर नेम पर्टिकुलर फॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है, वो मियर एग्जिस्टेंस है। तो आकाश का भी आधार ये मियर एग्जिस्टेंस है। कौन कह रहा है? ये वास्तव में ये छांदोग्य उपनिषद कह रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से लुमिनोसिटी, लुमिनोसिटी से एग्जिस्टेंस। तो यहां पर और दो स्टेट निकाल दिए हैं, मतलब गैसियस स्टेट को निकाल दिया है उपनिषद में। तो वो एक टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है हर उपनिषद की, तो इसकी ये है। तो आगे चलते हैं। तो यहां पर क्या क्या हो रहा है, यहां पर मिथ्या का कंसेप्ट आ रहा है उपनिषद में ही। यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्याद, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन है, ओ सौम्या, इट इज लाइक बाय नोइंग अ सिंगल लंप ऑफ अर्थ। यहाँ पर अर्थ मतलब मिट्टी, क्ले। यू नो ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अर्थ, यहाँ पर अर्थ के बदले क्ले डालना होता तो ज्यादा बेहतर रहता, ठीक है। ऑल चेंजेस आर मियर वर्ड्स, तो यहाँ पर चेंज है। वाग वाच आरंभणम का मतलब है वाग आरंभणम, वाग आरंभणम। तो आरंभणम का मतलब, तो मतलब नाम, नाम के, नाम का आलंब लिया गया है। नाम का आलंब मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द नेम आप कह रहे हो, विकार को आप ये नाम दे रहे हो, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि हमने मिट्टी से या क्ले से कुछ फॉर्म्स बना दिए, कुछ मोल्ड्स बना दिए, और उनका नाम ही नहीं रखा, तो हम क्या बोलेंगे उसको? उसको मिट्टी ही बोलेंगे। हाँ, क्योंकि वो जो फॉर्म्स आया है, वो जो मोल्ड आया है, वो मोल्ड तो, वो मोल्ड क्या है? वो मोल्ड बस एक नाम है। वो एक मोल्ड आ गया, एक मोड आ गया, एक मोल्ड आ गया, और उसको हमने नाम दे दिया। हाँ, उसी को हम मतलब घड़ा वगैरह बोलते हैं, लेकिन वहां पर क्या है? मिट्टी है। मिट्टी को निकाल दो, कोई घड़े नाम की चीज नहीं है। तो अर्थ इज द रियलिटी, अर्थ इज द रियलिटी। ये सब क्या है? ये सब वाचारंभणम है, मतलब नाम के वास्ते। ये सब नाम के वास्ते हम कह रहे हैं, लेकिन रियलिटी वो नहीं है। रियलिटी जो है, रियलिटी क्ले है। तो क्ले जो है या मिट्टी जो है, मिट्टी कारण के रूप में है, घड़ा जो है वो कार्य के रूप में है। कार्य हमेशा क्या होता है? मिथ्या होता है, जैसे पिछले वीडियो में बताया है। यही बता रहा है उपनिषद, यही बता रहा है वेद, जो बता रहा है यही बता रहा है। आगे चल के देखते हैं। यथा सौम्य एक लोहम अणिमा सर्वं लोहमयं विज्ञातम स्यात्, वाचारंभणम विकारो नामधेयम लोहमित्येव सत्यम। तो यहाँ पर यहाँ पर गोल्ड लिया गया है, लेकिन मेरे अनुसार इसको मतलब आयरन लेना पड़ेगा, हाँ लोहा लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जैसे सोने, सोने से कुछ बना हुआ है, ठीक है, तो वहां पर वास्तविकता सोना ही है। सोने, सोने से आप थालियां बनाओ, सोने से आप कटोरा बनाओ, वो सब कुछ सोना ही है। नो, सोना निकाल दो, ना ही थाली है ना ही कटोरा है, लेकिन सोना रहेगा। तो वो जो नेम एंड फॉर्म यहाँ पर है, वो नेम एंड फॉर्म क्या है? वो भी मिथ्या है, वो वाचारंभणम है, ठीक है। सत्य क्या है? सत्य यहाँ पर गोल्ड है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि कार्य जो है वो बस नाम के वास्ते है, वो मिथ्या है, कारण जो है वही सत्य है। तो यहाँ पर फिर से, यथा सौम्य एकेन नख निरिकंतनेन सर्वं कार्त्स्यायसम विज्ञातम स्यात्, वाचारंभणम विकारो नामधेय मृतिकेत्येव सत्यम। तो यहाँ पर फिर से छांदोग्य उपनिषद और एक एग्जाम्पल ले रहा है, किसका? आयन का, हाँ, लोहे का। तो लोहे के साथ हम नेल कटर बनाते हैं, ठीक है।
तो एक बार हमने उस लोहा को जान लिया तो लोहे से बने सारे पदार्थ जो है वो क्या है, वो बस नाम के वास्ते है, नाम मात्र है। वास्तविकता वहां पर क्या है, लोहा है। तो यहां पर कह रहे हैं यद अग्निर रोहितम तेजस तेजस तद रूपम यत शुक्रम तद अपाम यत कृष्णम तद अन्न। या मतलब यहाँ पर क्या ले रहे हैं कि जहां पर आपको मतलब इसको क्या बोलते हैं, रेड कलर दिखता है, ठीक है, तो वहां पर आप जान लीजिए कि वहां पर जो है अग्नि तत्व ज्यादा है। और जहां पर आपको मतलब सफेद रंग दिखता है, व्हाइट कलर दिखता है, वहां पर आप जानिए कि वहां पर जल तत्व ज्यादा है। हाँ, और जहां पर आपको मतलब डार्क या काला कलर दिखता है, वहां पर आप जान लीजिए कि पृथ्वी तत्व ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, तदन्नस्याद तद तदन्नस्य अपागाद अग्नेरग्नित्वम वाचारंभणम विकारो नामधेयम त्रीणि रूपान्येत्येव सत्यम। तो ये मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर उपनिषद क्या ले रहा है, उपनिषद ये ले रहा है कि सॉलिड, लिक्विड और लुमिनोसिटी। तो सॉलिड, लिक्विड और लुमिनोसिटी यही है, अगर इसको निकाल दो तो कोई नहीं है। तो सॉलिड, लिक्विड और लुमिनोसिटी जो कारण रूप से वो सत्य है, कार्य रूप से जो आते हैं इससे वो सत्य नहीं है, वो बस नाम के वास्ते है, तो मिथ्या है। तो ये और एक प्रमाण है उपनिषद का। तो अभी मैं आता हूं विवेक चूड़ामणि पर। तो सन नापि असन नापि उभयात्मिका नोह भिन्नापि अभिन्नापि न उभयात्मिका नोह सांगाप्यसंगापि ही उभयात्मिका नोह महात महात भूतानि अनिर्वच रूपा, अनिर्वचनीय रूपा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शी का मतलब यहाँ पर माया है। तो शी इज नीदर एग्जिस्टेंट नॉर नॉन एग्जिस्टेंट नॉर पार्ट टेकिंग ऑफ बोथ पार्ट कैरेक्टर्स। तो माया जो है वो ना ही सत है ना असत है, हाँ, और ना ही दोनों है, नीदर सेम नॉट डिफरेंट। तो ना ही मतलब सत 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 से अलग है, मतलब डिफरेंट नहीं है, और वो सत ही नहीं है। ना उभयात्मिका, ना नीदर कंपोज्ड ऑफ पार्ट्स नॉर इंडिविजिबल। हाँ, सांग्य सा सांगापि अनंगाह ही उभयात्मिका नोह। तो मतलब उसमें पार्ट्स नहीं है और ना ही वो इंडिविजिबल है, ना बोथ है, ठीक है। शी इज वंडरफुल एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। तो ये अनिर्वचनीय है, ठीक है, क्योंकि उसको मतलब उसको ना ही मतलब सत कहा जा सकता है, ना ही असत कहा जा सकता है, माया को या मिथ्या को। ना ही उसको सत कहा जा सकता है, ना ही उसको असत, ना ही उसको एग्जिस्टेंट कहा जा सकता है, ना ही उसको नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है। तो कुछ गधे होते हैं, कुछ गधे ऐसे ही सोचते हैं मिथ्या मतलब नहीं है, मिथ्या मतलब झूठ है वगैरह, ऐसा नहीं। अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो गधा है, सिंपल, वो गधा है, और उसको आप समझा नहीं सकते, उसकी बुद्धि का स्तर उतना ही है। तो यहां पर फिर से 2.1.14 ब्रह्मसूत्र भाष्य में शंकराचार्य जी कहते हैं, सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य आत्मभूते इव अविद्या कल्पिते नाम रूपे, ठीक है। तो ये जो नाम रूप है, ये जो है ईश्वर, ईश्वर इसकी आत्मा है, मतलब यहां पर ईश्वर मतलब ब्रह्म, ब्रह्म इसका एसेंस है, नाम रूप का एसेंस है। इव अविद्या कल्पिते, तो हमको लगता है कि ये अविद्या से कल्पित है। तत्वान्य तत्व अन्यत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीयो।
तो ये नाम रूप है, ये नारा नाम रूप क्या है, ये माया है या इसको यहाँ पर नाम रूप को मतलब नेम एंड फॉर्म को माया ही लिया गया है, ठीक है, या मिथ्या बोल सकते हो। तत्वान तत्व अन्यत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय। तो तत्व तत्व मतलब रियलिटी से, हाँ, तो ना ही हम कह सकते हैं कि वो रियलिटी है, ना ही हम कह सकते कि वो रियलिटी से भिन्न है। तो इसलिए वो अनिर्वचनीय है, मतलब उसको कहा नहीं जा सकता, उसको उसको मतलब एक नाम नहीं दिया जा सकता। संसार प्रपंच बीज बीज भूते, तो ये संसार और ये प्रपंच मतलब दुनिया का जो सीड फॉर्म है वही प्रकृति या माया है। और ये प्रकृति और माया जो है वो रियलिटी से ना ही भिन्न है ना अभिन्न है। सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य माया शक्ति ही प्रकृति ही इति। तो सर्वज्ञ ईश्वर का जो माया शक्ति है, जिसको हम ये माया शक्ति ही नाम रूप में बदलती है, प्रकृति ही इति, इसको हम प्रकृति बताते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, क्योंकि बाद में मैं फिर से मतलब माया के ऊपर भी करूंगा, फ्यूचर में करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, जहां पर भी अविद्या माया मिथ्या के बारे में जो भी प्रमाण है, मैं आपको ये प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये प्रमाण है। पहले मैंने आपको श्रुति से प्रमाण दिखाया, फिर मैंने प्रकरण ग्रंथ से प्रमाण दिखाया, विवेक चूड़ामणि। अभी मैं शंकराचार्य जी के भाष्य से दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अभी बृहदारण्यकोपनिषद का भाष्य, नाम रूप प्रकाशवद वशाद ही रूपस्य विक्रिया विक्रिया अवस्था। तो क्योंकि हमें नाम और रूप दिख रहा है, नाम प्रकाश अवस्थात ही रूपस्य विक्रिया अवस्था। तो क्योंकि वहां पर एक हमने उसको एक नाम दे दिया है, तो नाम मतलब यहाँ पर हमें लेना है एक आइडिया। तो आइडिया के आने की वजह से ही हमें वहां पर कोई फॉर्म दिखता है, और उसी की वजह से वहां पर ये विक्रिय अवस्था दिख रही है, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ठीक है। नाम रूपयोर एव ही परमात्मोपाधिभूतयोर व्याक्रियमाणयोर सलिलफेनवत् तत्वान्यत्वेन अनिर्वक्त अनिर्वक्तव्ययो अनिर्वक्तव्ययो सर्वावस्थयो संसारत्वम। तो नाम और रूप, तो आइडिया और फॉर्म के रहने की वजह से ये जो है ये परमात्मा के एडजंक्ट्स बन जाते हैं, परमात्मा की उपाधि, उपाधि मतलब एक तरह से एडजंक्ट, और मतलब व्याक्रियमाणयो, तो यहाँ पर ये मतलब चेंज होते रहते हैं। सलिल फेनमत, ठीक है। तो समंदर में जो हमें फोम दिखता है, ठीक है, सलिल फेनमत, माफ कीजिए मुझे नहीं लगता कि मैंने इसको ठीक से ट्रांसलेट किया है, इसलिए मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो सलिल सलिल मतलब समंदर में जो फोम आता है, तो समंदर में फोम की तरह, तो वो फोम जो है हम वो पूरा का पूरा समंदर नहीं है, और वो समंदर से अलग भी नहीं है, ठीक है। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरा का पूरा समंदर है और समंदर नहीं है। तो तत्वान्यत्वेन अनिर्वक्तव्ययो, तो ना ही ये जो नाम रूप है या आइडिया और फॉर्म्स है, ना ही वो तत्व से भिन्न है ना अभिन्न है। हाँ, और इसी की वजह से, इनकी अवस्थाओं की वजह से हमें ये संसार आ रहा है कह के ये बोल रहे हैं। ये शंकराचार्य जी की भाष्य पंक्ति, बृहदारण्यक उपनिषद 2.4.10, ठीक है। तो यहाँ पर भी उन्होंने कह दिया है कि मिथ्या या माया जो है
वो तत्व और अन्यत्वेन अनिर्वक्तव्य, मतलब ना ही उसको कहा जा सकता है कि वो मतलब सत्य है, ना ही उसको कहा जा सकता है कि वो असत्य है। ठीक है। अगर कोई बोलता है मिथ्या मतलब झूठ, मिथ्या मतलब झूठ, वो गधा है, उसको कुछ पता नहीं है। तो जाहिर है कि यही था मेरा प्रेजेंटेशन। तो मैंने सोचा कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बहुत कम टाइम में मैंने इसको मतलब इसको पूरा किया है। और हाँ, और मुझे पता है कि इस वीडियो देखने वालों को बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो आगे की वीडियो में मैं ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो इसलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, श्री मात्रे नमः, गणेशाय नमः, कार्तिकेयाय नमः, सभी देवताओं को मेरा नमस्कार।